बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मिलाद है कहीं अनकहीं। IMF प्रोग्राम 9 माह के लिए मंजूर हो गया और इस पर सबसे ज़्यादा जो बगलें बजाई हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने जी खोलकर शादिया ने बजाए। मुझे हैरानी इस बात पर है कि मुल्क को मुश्किल में डालने वाले इमरान खान और शौकत तरीन को मुरीद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय मिफ्ता इस्माइल ने IMF की ग़ुलामी को तरजीह दी। और जब तक इसहाक डार साहब मुज़ाकरात करते रहे उस वक्त ये जोर देते रहे कि IMF के बगैर कुछ नहीं होगा, IMF के बगैर कुछ नहीं होगा। ये वो शख्स है जो पीठ में छुरा घोंप रहा है और वो ये चाहते हैं कि मुल्क ग़ुलामी की दलदल में धंसा रहे। और ग़ुलामी की दलदल सबसे बड़ी ग़ुलामी की दलदल माशी ग़ुलामी होती है। जाहिर है माश ही तो होता है जिसकी वजह से आदमी ग़ुलाम बनता है, दूसरों का दस्ते नगर होता है। इस वक्त मुल्क के माशी हालात बिगड़े हुए हैं और बिगड़ने कब शुरू हुए? जब नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया तो इसहाक डार साहब भी निकल लिए, वो भी चले गए। और शाहिद खाकान अब्बासी को जो एक एयर कमोडोर और एक फ़ौजी के साहबजादे हैं और ज़ियाउल हक के साथी की औलाद हैं, तो उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। उनका क्राइटेरिया यही था कि उनका ताल्लुक़ फ़ौज के साथ था। इस बिना पर और एहसन इकबाल को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि वो CPEC मंसूबे के निगरान थे और 2020 का विज़न उनका था। तो मिफ्ता इस्माइल साहब शाहिद खाकान अब्बासी के वज़ीर ख़ज़ाना बने पहली बार और उन्होंने आते ही रुपए की कीमत को गिराना शुरू किया। उस वक्त मुल्क में कोई IMF प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मिफ्ता इस्माइल उसी सिमत मुल्क को लेकर चले और रुपए की कदर कम की। और फिर इमरान खान की 4.5 साल की हुकूमत ने मुल्क को IMF के सामने लाकर ढेर कर दिया और गिरवी रख दिया और नौबत यहाँ तक पहुँचा दी कि IMF से मुज़ाकरात किए तो उनकी शराइत पर अमल नहीं किया, मुल्क को दिवालिया बनाने के पूरी की पूरी कोशिश की। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो फिर वापस आए। जब ये उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मिफ्ता इस्माइल फिर वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर वापस आए, लेकिन उन्होंने इमरान खान के मिशन को, इक़्तिसादी मिशन को आगे रखा और उसी पे चलते रहे। जबकि हुकूमत चाहती थी कि इस IMF से निजात मिले और IMF से अब जो है, जबकि हुकूमत का और IMF का $3 अरब का मुआहदा हुआ है, तो फौरी तौर पर खुशी का इजहार जो है मिफ्ता इस्माइल की जानिब से हुआ है, यानी कि मुल्क ग़ुलामी की दलदल में चला गया। मिफ्ता इस्माइल ने खुशी का इजहार किया और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी, दिल पर पत्थर रखते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को भी मुबारकबाद दी। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो हैं वो इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो IMF के इस प्रोग्राम से निकल जाएंगे और ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का। इसके बाद पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने प्रोग्राम अपने मंसूबे के तहत बनाएंगे। पाकिस्तान कई बार IMF के प्रोग्रामों के साथ चलता रहा है और परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में मुल्क की माशी हालत को वहाँ पहुँचा दिया था कि पाकिस्तान फिर एक बार दिवालिया होने वाला था और 2008 में दोबारा IMF से रुजू करना पड़ा और उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन थे। IMF की जो अव्वलीन शराइत होती हैं वो ये होती है कि करेंसी की कदर में कमी करो और शरह सूद में इजाफ़ा करो, तनख्वाहों में कमी करो और सब्सिडीज़ ख़त्म करो, जिसके नतीजे में अमलन तरक्याती प्रोग्राम जो हैं वो रुक जाते हैं। तरक्याती प्रोग्राम रुक जाते हैं तो रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो जाते हैं और रोज़गार के मौक़े ख़त्म होते हैं तो मुल्क में अबतरी और बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ती है। जब रुपए की कदर ख़त्म होती है तो डॉलर मुस्तहकम होता है और हमारी ज़र मुबादला और बरामदात की शरह जो है
वो मुतासिर होती है। तो शरह सूद ज़्यादा होती है तो मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट महंगी हो जाती है और फिर वो बिकती नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो IMF की साजिश हैं। IMF हमेशा ये कोशिश करता है कि पाकिस्तानी मसनूआत को पीछे रखा जाए और पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया की मसनूआत का मुकाबला न कर सकें। ये आलमी साजिश है। और इसी तरह से जहाँ अंदरूनी जो एजेंट हैं, अंदरूनी गद्दार जो हैं, माशी गद्दार जो हैं, वो ये कोशिशें करते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि ख़ुद इन्हिसारी पर काम किया जाए। IMF को बता दिया जाए कि अब हम आपके मज़ीद ग़ुलाम नहीं बन सकते, हम सूद ख़त्म करने जा रहे हैं। वो कहते हैं सूद बढ़ाओ। यानी इसहाक डार साहब ने यह कहा है कि हम सूद के ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं। इस्लामी शरई अदालत ने, वफाकी शरई अदालत ने सूद के ख़ात्मे का हुक्म दिया है, जिसके लिए मंसूबे पर काम किया जा रहा है। लिहाजा शरह सूद जो है हम नहीं बढ़ा सकते, हमें तो ख़त्म करना है। मिफ्ता इस्माइल कह नहीं शरह सूद बढ़ाओ, IMF की बात मानो। तो ये सूद खोर जो मईशत है उसके ये सरगना है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो बहरहाल उनकी मुबारकबाद से दूर रहना ही बेहतर है। अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो शरह सूद न बढ़ाए और कोशिश करे कि मुलाजमतों पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दे और मुलाजमतों के लिए रोज़गार को फौरी तौर पर बहाल करे और निजी इदारों को तलक़ीन करे कि वो सरकारी शरह के मुताबिक लोगों को तनख्वाहें दें, वरना मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी। और उनको सिक्योरिटीज़ दें जो सेहत की, तालीम की और बहुत सारी सहूलतें जो सरकारी मुलाजमीन को मिलती हैं वो निजी इदारों के मुलाजमीन को नहीं मिलती। सेठ मोटे से मोटे होते जा रहे हैं और मुलाजमीन दुबले से दुबले। इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो इदारे पहले काम करते थे उनको सरमायाकारी की जाए, PIA पे सरमायाकारी की जाए। जो जहाज़ पानी के चलते थे उनके ऊपर सरमायाकारी की जाए, ट्रेनों पर सरमायाकारी की जाए और जो बिजली का निज़ाम है उसको नीम सरकारी हिस्से में रखा जाए, कुल्ली तौर पर निजी शोबे के हवाले न किया जाए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मामला है। मुल्क की स्ट्रेटजी का ताल्लुक, मुल्क की मईशत का ताल्लुक बिजली पर और तवानाई पर है। तो ये तवानाई का शुबा कुल्ली तौर पर जो है निजी शोबे के हवाले न किया जाए। इसका ताल्लुक मुल्की पैदावार के साथ है, स्ट्रेटेजिक मामलात के साथ है और इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि इसको कंट्रोल किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए ताकि मुल्की पैदावार में इजाफ़ा हो। और हम ये चाहेंगे कि ये इजाफ़ा होता रहे और पाकिस्तान जो है IMF के चुंगल से जल्द निकल जाए, मुल्क में तरक्की के रास्ते खोले जाएं। और ज़रूरी ये है कि रोज़गार में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो। लेकिन IMF के मुआहदे से गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और इसके नतीजे में मालूम होता है कि बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। IMF की फरमाइश है कि बिजली की कीमत में 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए, जबकि हमारा मुतालबा, आवाम का मुतालबा ये है कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 10 से 20 रुपये कमी की जाए ताकि पैदावारी सलाहियत बढ़े और मुल्क तरक्की की राह पर चले और हम IMF का कर्जा भी उतार सकें। अगर ऐसा नहीं है तो ये कम से कम किया जाए कि बिजली और यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए जो टैक्स जमा करने का निज़ाम है वो ख़त्म किया जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो FBR को तहलील कर दिया जाए, क्योंकि FBR इस आसान तरीके से घर बैठे तनख्वाहें खा रहा है। उसके अफसरानों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फील्ड में निकलने की। ओगरा से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है और इसी तरीके से नेपरा से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। इन तमाम इदारों ने, इन तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने सिर्फ जो है आजिर के और निजी कंपनियों के मफाद में फ़ैसले किए हैं। तो इन्होंने हमेशा आवाम के मफाद से रूगर्दानी की है और उनका कभी ख्याल नहीं किया है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इन इदारों को या तो कंट्रोल किया जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए। बेहतर तो यही है। हमें इजाज़त देने से पहले हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए
चाहे वो हमारी राय के मुखालिफ ही क्यों ना हो। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।